की ओर आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों ने विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं, तो हम लोगों का भी प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरें और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी पार्टी का वादा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में आकर वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और जो भी वादा था वो सबको सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। ये 1.5 वर्षों में 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान स्वीकृत किए हैं। और आज ये हाल है, गांव-गांव में इतनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि अभी हम सुशासन बिहार में अचानक कई गांव में जाते थे और जब शाम को समीक्षा करते थे तो लोग बताते थे कि इतनी ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे, सेंट्रिक प्लेट का अभाव हो गया है। तो ये हाल है। और फिर आवास प्लस का भी सर्वे हुआ है। आने वाले समय में 18 लाख मकान तो हम लोग दे चुके, लेकिन लगातार परिवार भी बढ़ता है, शादी होती है तो उनको भी परिवार बसने पर नया मकान चाहिए, तो उनको भी आने वाले समय में मकान देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि इस साल 25-26 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए 3 करोड़ आवास की व्यवस्था फिर किए, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का बेटा बेटी की शादी हुई है, उनको नया घर चाहिए तो उनको भी नया घर देंगे। और अब तो उसमें और थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दिए हैं कि अब 5 एकड़ तक जिसके पास और सिंचित जमीन है उसको भी मकान देंगे। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। और 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और जिसके पास 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटी है जिसके नाम से, उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद है। और किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से आप लोग देख रहे हैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। और जैसे ही धान खरीदी का डेट समाप्त होता है, 1 सप्ताह के अंदर अंतर की राशि को भी दे देते हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का राशि 1,000 रुपया देते हैं। आज भी महतारी बंधन की हमारी बहनें हमको राखी बांधकर आशीर्वाद दी है। हम जाते रहते हैं तो बहुत खुश नजर आती हमारी माताएं बहनें, बहुत एक्साइटेड दिखती हैं। और हम उनके पूछते हैं कि पैसे का कैसे आप लोग उपयोग, हालांकि 1,000 रुपया कहने से कम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि गांव में 1,000 रुपया काफी होता है। और उनको हम पूछते हैं कि इसका उपयोग आप लोग कैसे करते हैं, तो बहुत लोग बताते हैं कि हम अपनी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा करती है। तो कई जगह हम अभी उधर बस्तर साइड अबूझ मारिया लोग हैं, पीजीटीवी लोग, वहाँ की माताओं को पूछते थे तो एक तो बताई कि हम तो सिलाई मशीन खरीद के मतलब सिलाई कढ़ाई का काम करती है और 4,000-5,000 महीने का सिलाई से पैसा मिल जाता है। कोई सब्जी भाजी आगे बढ़ा रही है। उस जगह तो सारंगढ़ में गांव है नानसरा, वहाँ की माताएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही है। तो एक तरह से महतारी बंधन से हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है। तो सब वादा पूरा किए हैं। तेंदुल पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक होगा। अब चरण बाबू का योजना भी फिर शुरू की जो बंद हो गया था। तेंदुल पत्ता का बोनस भी दे रहे हैं। और एक वादा ये भी
कि हम लोग हर पंचायत में वहाँ के लोगों को सारी सुविधा देंगे, जो भी कागजात वगैरह होगा, प्रमाण पत्र होंगे, वहीं से मिलेगा और वहीं से उनको पैसा भी मिलेगा। इसीलिए पंचायत पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोल रहे हैं। अभी 140 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10 पंचायत का चयन करके अभी 1460 ग्राम पंचायत में पिछले 24 अप्रैल से अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं और वहीं से उनको सारा कागजात मिल रहा है और पैसा भी वहाँ वो जमा भी कर पा रही है, वहाँ से निकाल भी हो रही है। और आने वाले 6 महीने में 5000 पंचायतों को इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल का जो 24 अप्रैल होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वो दिन जितने भी पंचायत है पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल देंगे, तो हमारे वहाँ के लोगों को किसी भी काम के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10-10 हजार रुपये साल का जो देने का वादा था उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमि का रजिस्ट्री वगैरह होता था, इसमें भी बड़ा गलत रजिस्ट्री हो जाता था, नामांतरण के लिए चक्कर लगाना पड़ता था, तो इसमें भी रिफॉर्म लाए हैं, 10 उसमें नई पहल किए हैं, 10 क्रांति लाए हैं, तो अब कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नहीं तो पहले मतलब झूठ का ऋण पुस्तिका भी बन जाता था, कोई नकली आदमी भी खड़ा हो जाता था और बिक्री हो जाती थी, बहुत बाद में जमीन वाले को पता चलता था। तो यह सब बिल्कुल अब नहीं होगा और रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की व्यवस्था हम लोगों ने किया। और एक बात और ये देखने को आ रहा था कि कोई पिता अगर जिंदा है और अपने बेटा को अचल संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता है तो उसके लिए भारी खर्चा करना पड़ता था, और उसको भी मात्र 500 रुपये में व्यवस्था कर दिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास किसी का बनना है, बेटे की शादी हो गई लेकिन बेटे के नाम से जमीन नहीं है, बाप देना चाहता है लेकिन उस जमीन को भी पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में वो काम हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं, बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। महतारी वंदन के नए विवाहिक यहाँ पर हमारे बहनें के पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। आप लोगों के लिए आवेदन का शुरू होने का यहाँ पर बड़ी जानकारी लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर बस्तर से 15 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी जानकारी है आपने पेपर में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो है बाकी अभी कोई भी यहाँ पर सटीक जानकारी काफ़ी घुमावदार जो है बताया गया है, लेकिन जब भी इसमें ठोस कोई जानकारी आता है तो आपको जानकारी हम देते रहेंगे साथियों। इसलिए आपसे निवेदन है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। पता चले अभी किसानों का वादा भी पूरा किया, 2 साल का बकाया बोनस, भूमिहीन किसानों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि, डिजिटल सुविधा केंद्र, पंचायत में सब चीज़ की व्यवस्था। बीजेपी की सरकार लगातार मोदी की गारंटी पर काम कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, मोदी की गारंटी के हर एक वादे को सरकार लगातार जो है पूरा करते आ रहा है साथियों। बाकी इस साल धान खरीदी का यहाँ पर को लिए भी नियम चेंज हुआ है। किसान कार्ड आपके पास होगा तभी आप जो धान बेच पाओगे, यदि आपके पास किसान कार्ड नहीं होता है तो आप जो बेच नहीं पाओगे, धान जो है बेचने से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए आपको नामनी भर रहा है, नामनी भी आप भरा सकते हैं, पंजीयन भी हो रहा है, होता है तो आप पंजीयन करा लेना। बाकी अभी 2-2 हज़ार रुपये के वर्तमान में आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस्त भेजा है। बाकी जब भी कोई जानकारी आता है महतारी वंदन के हित फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि 19वीं किस्त जारी इस बार जल्दी होने की उम्मीद जताई जा रही। बाकी अपना जो है फॉर्म रेडी रख लीजिए, अब आपको ज़्यादा दिन इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महतारी वंदन के हितग्राहियों को इसका आवेदन करने का जल्द ही मौका अब जो है दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत